शासन समिति के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री अमरपाल सिंह जी, मंच की तरफ आए, आगे की तरफ। अतिथि के रूप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इसी क्रम में श्री भुटकुन प्रजापति आप भी आए, शर्माए नहीं, बिल्कुल सामने आए। आप दोनों लोग समिति के पदाधिकारी हैं। और श्री विश्वविजय सिंह, आपसे भी अनुरोध है कि आप आए। तीनों लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज जिन दो लोगों को सम्मानित होना है ग्राम सभा के लिए, जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में है, उसमें से पहला नाम है डॉक्टर हेमंत सिंह, सुपुत्र श्री डॉक्टर शेषनाथ सिंह। निश्चित रूप से इस गांव के लिए आप एक अमूल्य निधि की तरह हैं। आपसे बच्चे सीख लेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूंगा और इन तीनों अतिथियों के द्वारा आपका माल्यार्पण होगा और एक इस रामलीला के स्मृति स्वरूप एक सप्रेम भेंट आपको दी जाएगी। मैं पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, इनका माल्यार्पण करते हुए सम्मान बढ़ाएं। और जो दूसरा नाम है, ये भी हमारे ग्राम सभा के लिए अमूल्य धरोहर के रूप में हैं। इनसे सीख लेकर के बच्चे आगे बढ़ेंगे। पिताजी जिनकी मंशा थी, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह जी, निश्चित रूप से सभी लोग उनसे भली भांत परिचित होंगे जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, लेकिन आपने ग्राम सभा को एक अमूल्य निधि दिया है, जिनका नाम है श्री आकाश सिंह, जिनको ग्राम सभा के लोग रोशन सिंह के भी नाम से जानते हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आएं और समिति आपका भी सम्मान करना चाहती है। सम्मान इसलिए कि आप गांव के आने वाले बच्चों के लिए कुछ इस तरह से कार्य करेंगे। निश्चित रूप से मीडिया में भी सक्रिय रहते हैं, बड़े अच्छे अच्छे विचार आपके आते रहते हैं। आज आप जाने वाले थे जहां कार्यरत हैं फैजाबाद की तरफ, लेकिन आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। आपका भी माल्यार्पण होगा, आपका भी स्वागत होगा, मान सम्मान होगा। आपने अपने परिवार का नाम रोशन किया है, साथ ही साथ पूरे ग्राम सभा का नाम रोशन किया है। मैं श्री विश्वविजय सिंह से अनुरोध करूंगा कि इनका माल्यार्पण करते हुए और जो स्मृति चिन्ह है उसको प्रदान करते हुए, और जो मीडिया प्रभारी हैं वो फोटो लें और ग्रुप में डालें। और निश्चित रूप से आप लोगों के कंधों पर भार भी बढ़ा है कि आने वाली जो गांव की पीढ़ी है वो कैसे आगे बढ़, क्या कर सकते हैं। प्रतिदिन जो गांव सभा की निश्चित रूप से निधि के रूप में उनका सम्मान हो रहा है, या सम्मान आगे होता रहेगा। लेकिन थोड़ा सा समस्या आ रही है कि कुछ निधियां इस समय गांव में मौजूद ना हो करके बाहर कार्यरत हैं, उनकी मजबूरियां हैं, क्योंकि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। निश्चित रूप से कोई न कोई सबकी मजबूरियां होती हैं, कोई न कोई मजबूरी रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, तो उनकी मजबूरियां हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मंच पर आए और डॉक्टर हेमंत सिंह संक्षिप्त उद्बोधन अपना आज के इस अवसर पर रखने का कष्ट करें, लेकिन समय का ध्यान रखते हैं। भैया हमारे जो हिंदी के प्रवक्ता हैं, तो हम लोग जब इंटरमीडिएट में थे तो एक चैप्टर था इंटरमीडिएट में, वो इंटरमीडिएट का जो चैप्टर था उसका नाम था आचरण की सभ्यता। तो जिसने भी हिंदी की पढ़ाई ढंग से करी होगी उसके एकमात्र सेंटेंस को मैं रिवाइज करना चाहूंगा कि जो सदाचरण की भाषा होती है वो मौन होती है।
तो यदि आप इस समाज को कुछ देना चाहते हैं तो अपने कृत्य से दीजिए। बेहतर यही होगा कि आप कथनी करनी में करनी को प्रधान रखिए और समाज को निरंतर अपने कार्यों से संभाषण देते कर जाइए और मुंह से बोलना आवश्यक नहीं है। तो मैं यही अपेक्षा स्वयं से भी करूंगा और आप लोगों से भी कि आप लोगों के समक्ष मेरा किरदार कभी गंदा ना हो और इस धरा से जाते जाते मैं अपने आचरण से कुछ ऐसा प्रेरित करके जाऊं कि मुझे किसी भाषण की आवश्यकता न हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः पंडाल में बैठे हुए लोगों से निवेदन है कि इन दोनों के लिए जोरदार तालियां लगा दें। ये हमारी ग्राम सभा के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत हैं, नवयुवकों के प्रेरणा स्रोत हैं। हमारी